नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी के बारे में। काफी सारे छात्रों के काफी सारे डाउट होते हैं नेशनल स्कॉलरशिप को लेकर। यहाँ पे आपका 6 डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर होगा। पहला डाउट है कि नेशनल स्कॉलरशिप ये पोर्टल जो है क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम आती है नेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू, तो इसमें कैसे आपको लाभ दिए जाते हैं। तीसरा डाउट आपका क्लियर होगा कि कितने पैसे आपको मिलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा। चौथा डाउट आपका क्लियर होगा कि कब तक इसका पैसा जो है आपको मिल जाता है। जब आप आवेदन करते हैं तो कब तक मिलेगा, और साथ ही कितना पैसा आपको मिलेगा, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पांचवा जो डाउट है काफी सारे छात्रों के मन में होते कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कैसे आवेदन करनी है, आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, ये सारे डाउट आपको क्लियर होगा। साथ ही आपका ये जो पैसा है अकाउंट में कब तक आ जाएगा, इसके विषय में भी हम जानेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्कॉलरशिप से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगा सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। आइए सबसे पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये है क्या। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है केंद्र सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक पोर्टल है। इसके अंतर्गत वैसे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी प्रकार के डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो पैसा है कैसे मिलता है और किनको मिलता है, किनको आवेदन करना चाहिए, वो भी समझ लीजिए। देखिए, इसमें अगर आप पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत आप आवेदन करते तो आपका एनुअल इनकम जो है 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर 2 लाख से आपका इनकम जो है एबव है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमजोर जो कैंडिडेट है जिनका एनुअल इनकम ज्यादा नहीं है, तो वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम है। वही हम बात करें प्री मैट्रिक यानी कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के जो भी कैंडिडेट है वो प्री मैट्रिक के अंतर्गत आते हैं, तो उनका जो एनुअल इनकम है 1 लाख से नीचे होनी चाहिए, यानी 1 लाख तक अगर होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 1 लाख से अधिक होता है तो फिर आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा डाउट है आपका कि सेंट्रल स्कीम क्या है। देखिए, सेंट्रल स्कीम नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें वैसे छात्रों को टारगेट किया जाता है जो अब किसी भी बोर्ड से हो। ऐसा नहीं है, नेशनल स्कॉलरशिप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में एक चीज क्लियर कर लीजिएगा कि जिन छात्रों का 80% से ऊपर नंबर होता है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत यहाँ पे पैसा दिए जाते हैं। इसके लिए जो है अलग अलग बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड से है तो बिहार बोर्ड अपना एक अलग एक लिस्ट जारी करती है कि इस लिस्ट में यानी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितने कैंडिडेट को टारगेट की गई, कितने कैंडिडेट को चिन्हित की गई, उनको अलग से इसका पैसा दिया जाता है। देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप में कितने पैसे दिए जाते हैं वो समझिए। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप कक्षा 10th के लिए आवेदन करते हैं, 10th अगर पास कर चुके हैं या 10th के नीचे है, तो आपको यहाँ पे साल का हम बता रहे हैं, साल में आपको 6,000 रुपए तक आपको दिए जाएंगे। प्री मैट्रिक के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी 8, 9, 7th के लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो अगर वही हम बात कर ले जो कैंडिडेट पोस्ट मैट्रिक के लिए यानी 11th के लिए आवेदन करेंगे, 11th में आपको जो है 8,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही 12th में भी आप आवेदन करेंगे तो 8,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, यानी दोनों मिलाकर 16,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। वही जो कैंडिडेट अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA BS BCom कर रहा है, तो उनको जो है यहाँ पे 10,000 प्रति ईयर आपको दिए जाएंगे अगर आप आवेदन करेंगे तब। ऐसा नहीं कि आवेदन नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। वही कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए कोई अच्छा कोर्स कर रहा है, जैसे डिप्लोमा कोर्स कर रहा है, तो डिप्लोमा का जो है जो भी आपका फी होता है उसका कुछ ही % आपको इसका लाभ दिया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसमें वही है कि आपको 15,000 प्रति ईयर आपको दिए जाएंगे। बात कर ले जो कैंडिडेट अगर पीजी के हैं, जो पीजी कर रहा है, तो उनको कितना पैसा दिए जाएंगे, तो ये समझिए। पीजी वाले जो भी कैंडिडेट है आपको 20,000 रुपये दिए जाते हैं, दोनों ईयर मिलाकर 40,000 रुपये तक आपको इसका लाभ दिए जाते हैं। तो ये पैसा वाला जो डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो डाउट है इसमें जो है
कब तक आपको पैसा मिलता है और कौन कौन से अप्लाई करेंगे ये तो हमने पहले भी बताया है। देखिए इसमें पैसा जो है आपको आवेदन करने के 6 मंथ के अंदर में आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है तब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है ये पोर्टल एक्टिवेट की गई है माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए। माइनॉरिटी में एक चीज क्लियर कर लीजिए, जो भी कैंडिडेट जनरल को छोड़कर ओबीसी एससी एसटी से आप आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इस पे क्लिक करेंगे, आवेदन की जो भी तिथि होगी आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे प्री मैट्रिक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 30 नवंबर तक आपको आवेदन करनी है। तो ये प्रोसेस था। इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करना ही होगा, तभी आप नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मानिए आप किसी भी प्रकार की कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो फिर आपको इसके लिए आवेदन नहीं करना होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की बात कर ले, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ताकि छात्रों को आवेदन करने में मिस्टेक ना हो। देखिए डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए प्री मैट्रिक के लिए आवेदन करते हैं यानी कक्षा 1 से लेकर 10th से नीचे तक की आवेदन करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। कैंडिडेट को पासबुक होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होनी चाहिए और जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ डिटेल देनी होगी। अगर वही बात कर ले जो कैंडिडेट पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करते तो उनको क्या क्या लगेगा वो जान लीजिए। पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करते तो आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जैसे 11th के लिए करेंगे तो 10th का मार्कशीट है। कोई छात्र अगर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो वहां पे आपको 12th का भी मार्कशीट लगेगा। कोई छात्र पीजी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। तो ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आधार कार्ड होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होनी चाहिए, साथ ही एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपसे मांगी जाती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट था जो कि आवेदन के समय आपको लगने वाले हैं। अब बोलेंगे कि आवेदन कैसे करना है इसके विषय में बताइए। तो आवेदन आपको नेशनल स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.gov.in, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया थे 2 वीक पहले, जब लिंक इसका एक्टिवेट हुआ था तभी। इसका अभी डेट बचा हुआ है। जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो खत्म होगा वहां भी मिलेगा, जाकर बड़े ही आसानी से हमने बताया 9th 10th 11th 12th बीए बीएस बीकॉम पीजी डिप्लोमा किसी भी प्रकार के कोर्स करते हैं तो कैसे आपको आवेदन करना है, इस वीडियो को आप देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या लग जाती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ही हम भेज देते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करके ही अपलोड करनी होगी, तभी आपका ये पैसा दिया जाएगा। अगर जो भी कैंडिडेट बोनाफाइड नहीं अपलोड करेंगे फिर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये चीज पहले डाउट क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।